हेलो गाइस, मैं हूँ सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ जिसका एक्सरसाइज चल रही थी 1.3 के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हम 0.99 को p/q के रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? मैं यहाँ पे लिखूंगी 0.999। मैं यहाँ पे माना कि x बराबर 0.999। ये 9 एक ही संख्या बार बार आई जा रही है, मतलब कि एक के ऊपर ही बार है, तो हम इसे 10 से गुना कर सकते हैं। मैं इसे नंबर दे दूंगी 1। मैं लिख दूंगी कि दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर मैं फिर इन दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर दूंगी। 10 गुणा x बराबर 0.999 बार बार आ रहे हैं, गुणा करूंगी 10 से। 10 को x से गुणा करूंगी तो 10x आ जाएंगे, बराबर मैं 0.99 को 10 से गुणा करूंगी तो 9.99 हमारे आ जाएंगे। मैं इसे नंबर दे दूंगी सेकंड। मैं 2 में से 1 को घटाऊंगी। मैं 2 में से 1 को घटा दूंगी, यानी कि 10x। ये जो 2 नंबर वाला है, मैं इसे 1 में से घटा दूंगी। मैं 10x में से माइनस करूंगी x को, बराबर मैं 9.99 को माइनस करूंगी 0.99 से। मैं 10x को x से माइनस करूंगी तो 9x बचेंगे। मैं 9.99 को माइनस करूंगी 0.99 से तो हमारे बचेंगे 9। मैं 9 को पक्षांतर करूंगी दूसरे पक्ष में तो ये भाग में चला जाएगा। मैं 9/9 को काटूंगी तो ये 9 के फाड़े में दोनों कट जाएंगे, यानी कि मैं इन्हें काटूंगी तो एक आंसर आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि x बराबर 1। यहाँ पे मैं आता है 0.99 बराबर हम लिख सकते हैं कि 9/9 या 1। ये हमारे ये दोनों ही आंसर है। क्वेश्चन 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें विभाजन का मतलब होता है कि भाग वाली क्रिया करके हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। इसकी अधिकतम संख्या क्या होगी? पुनरावर्ती खंड की अधिकतम संख्या क्या होगी, हमें ये देखनी है। इसके जो भाग देने के बाद में जो आंसर आएगा उसके अंदर ये कितनी संख्या की होगी? 10 होगी, 5 होगी, 3 होगी, ऐसी कितनी संख्याएं होगी। तो मैं यहाँ पे 1/17 को मैं भाग विधि द्वारा हल करती हूँ। 17 बाहर लिखूंगी, 1 अंदर लिखूंगी। 1 17 से छोटा है इसलिए मैं दशमलव लगा करके 0 लगा दूंगी। अभी भी 10 17 से छोटा है तो इसलिए मैं 0 लगा करके 0 अंदर लगा दूंगी। 17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 100 आ जाए या 100 से कोई छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 5 बार बोलूंगी तो 85 आएंगे।
बचेंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 150 आ जाए या 150 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 8 बार बोलूंगी तो 136 आ जाएंगे। मैं 150 में से 136 को माइनस करूंगी तो 14 आएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 17 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 140 आ जाए या 140 से छोटी संख्या आ जाए। तो मैं 17 का फाड़ा 8 बार बोलूंगी तो 136 आ जाएंगे। मैं 140 में से 136 को माइनस करूंगी यहाँ पे 4 बच जाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 17 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 40 आ जाए या 40 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 2 बार बोलूंगी तो 34 आएंगे। मैं 40 में से 34 को माइनस करूंगी यहाँ पे 6 बच जाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 60 आ जाए या 60 से कोई छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 3 बार बोलूंगी तो 51 आएंगे। मैं 60 में से 51 को माइनस करूंगी यहाँ पे 9 बच जाएंगे। मैं 17 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी, यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 90 आ जाए या 90 से छोटा आ जाए। तो मैं 17 का फाड़ा 5 बार बोलूंगी तो 85 आ जाएंगे। मैं 90 में से 85 को माइनस करूंगी 90 में से मैं 85 को माइनस करूंगी तो 5 बचेंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। मैं 17 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि या 50 आ जाए या 50 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 2 बार बोलूंगी 2 बार बोलूंगी तो 34 आ जाएंगे। मैं 50 में से 34 को माइनस करूंगी तो 6 बच जाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। मैं 17 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 60 आ जाए या 60 से कोई छोटी संख्या आ जाए। 16 बचेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 16 बचेंगे। यहाँ पे दशमलव लगाऊंगी तो यहाँ पे 0 लग जाएंगे। यहाँ 17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 160 आ जाए या 160 से कोई छोटी संख्या आ जाए। तो मैं 17 का फाड़ा 9 बार बोलूंगी तो 153 आ जाएंगे। मैं 160 में से 153 को माइनस करूंगी 7 बचेंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 70 आ जाए या 70 से कोई छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 4 बार बोलूंगी तो 68 आ जाएंगे। मैं 70 में से 68 को माइनस करूंगी तो 2 बचेंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 20 आ जाए या 20 से कोई छोटी संख्या आ जाए। तो मैं 17 का फाड़ा 1 बार बोलूंगी तो 17 आ जाएंगे। मैं 20 में से 17 को माइनस करूंगी तो 3 बचेंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 30 आ जाए या 30 से कोई छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 1 बार बोलूंगी तो 17 आएंगे। मैं 30 में से 17 को माइनस करूंगी यहाँ पे 13 बच जाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 130 आ जाए या 130 से कोई छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 7 बार बोलूंगी तो 119 आ जाएंगे। मैं 130 में से 119 को माइनस करूंगी यहाँ पे 11 बच जाएंगे। दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। मैं
17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 110 आ जाए या 110 से कोई छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 6 बार बोलूंगी तो 102 आएंगे। मैं 110 में से 102 को माइनस करूंगी। मैं 110 को 102 में से माइनस करूंगी। 110 को मैं 102 से माइनस करूंगी तो 8 आएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी। मैं 17 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 80 आ जाए या 80 से कोई छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 4 बार बोलूंगी। 4 बार बोलूंगी तो 68 आएंगे। मैं 80 में से 68 को माइनस करूंगी। 12 बच जाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 17 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि 120 आ जाए या 120 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 17 का फाड़ा 7 बार बोलूंगी। 7 बार बोलूंगी तो 119 आ जाएंगे। मैं 120 में से 119 को माइनस करूंगी तो 1 बचेगा। यहाँ पे पहले भी 1 बच रखा था और अभी भी 1 बच रखा है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये 17 ये अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसके ये कितनी संख्या है तो मैं यहाँ पे काउंटिंग करके लिख सकती हूँ कि अधिकतम संख्या इसकी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे इसकी कुल संख्या 16 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि 1/17 बराबर 0.05 8 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ये कुल अधिकतम संख्या 17 है। अधिकतम संख्या 16 है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।